हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स खोया हुआ बच्चा। तो ये जो चैप्टर है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है खोए हुए बच्चे के बारे में। देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है, अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, कि एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में फेयर में जाता है, मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, वो हैप्पी है एंड एक्साइटेड है एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर मतलब वहां पे प्रदर्शित की हुई, डिस्प्लेड मतलब होता है प्रदर्शित, तो वहां पे प्रदर्शित किए हुए जो स्वीट्स है, मिठाइयां हैं और जो टॉयज है उनको वो लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो डोंट बाय, खरीदते नहीं है, देम उनको, उन स्वीट्स और टॉयज को नहीं खरीदते हैं, फॉर हिम उसके लिए, उन टॉयज को, उन स्वीट्स को वो नहीं खरीदते हैं। फिर क्या होता है, देखो वाई देन डज ही रिफ्यूज, कि फिर तब वो क्यों रिफ्यूज करता है, इनकार कर देता है। वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, जब कोई दूसरा व्यक्ति जब उस चीज को ऑफर करता है, जिन चीज का उसको ऐसे मन हो रहा था उन्हीं चीज को जब कोई और व्यक्ति जब उसको ऑफर देता है, वो चीज खरीद कर देने की जो वो प्रस्ताव रखता है, तो वो इनकार क्यों कर देता है, ये स्टोरी है वो इस चैप्टर के अंदर आ रही है। एक छोटे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले के अंदर जा रहा है। देखो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कि ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बसंत का त्योहार था, मतलब जो स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है, उसका टाइम था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिज emerged a gaily clad humanity, कि फ्रॉम द विंट्री शेड मतलब ठंडी छाया में, ऑफ नैरो लैंड एलिज, नैरो लेन मतलब जो संकरी जो गलियां हैं, लेन मतलब सड़कें गलियां होती है, एलिज मीन्स भी गलियां होती है, कि संकरी उन रास्ते और संकरी गलियों से, गैली मतलब एकदम हैप्पीनेस से भरे हुए, खुश, एकदम खुश, जो क्लेड यानी अच्छे तरीके से वस्त्र पहने हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, ह्यूमैनिटी मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी मीन्स वैसे तो मानवता होता है, लेकिन ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे है बड़ी संख्या में जो लोग है वो एमर्ज मतलब निकले। तो देखो संकरे गलियां और संकरे सड़कों पर से एकदम खुश, अच्छे कपड़े पहने हुए बड़ी संख्या में लोग हैं, वो ठंडी छाया में से निकले, मतलब जो संकरी गलियां और सड़कें थी उनकी ठंडी छाया में से एकदम खुश, अच्छे कपड़े पहने हुए बड़ी संख्या में लोग हैं वो निकले। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, कि सम वॉक्ड, कुछ है वो वॉक्ड मतलब पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ हॉर्सेज पे, घोड़े पे सवार थे, अदर सेट, दूसरे हैं वो बैठे थे, कहाँ बैठे थे, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, कि बैम्बू यानी बांस की बनी हुई जो गाड़ियां हैं और जो बुलोक कार्ट है मतलब बैलगाड़ियां हैं, कि बांस की बनी हुई और बैलगाड़ियों के अंदर कुछ लोग हैं वो बैठे हैं, उनके अंदर कैरिड मतलब जाने के लिए। तो कुछ लोग तो पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पे सवार हैं, और दूसरे जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो बांस की बनी हुई गाड़ियां और जो बैलगाड़ियां हैं उसमें जाने के लिए बैठे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, कि वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने फादर के टांगों के बीच में से, रैन मतलब दौड़ता हुआ, मतलब दौड़ रहा था, दौड़ा वहां से, ब्रीमिंग यानी एकदम भरा हुआ, ओवर विद लाइफ से, जीवन से, और लाफ्टर यानी हंसी से, तो जीवन और हंसी से भरा हुआ एक छोटा सा बच्चा है वो अपने फादर के टांगों के, फादर के पैरों के बीच में से वहां पर दौड़ रहा था। तो वहां से वो दौड़ रहा था। उसके बाद में देखो वो बोलते हैं उसके पेरेंट्स की, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, कि कम चाइल्ड कम, कि आओ बच्चे आओ, उस बच्चे को बोल रहे हैं, उस लड़के को बोल रहे हैं कि आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने पुकारा, एज ही लैग बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह गया था, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, आकर्षित होते हुए, बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, कि उस लाइन द वे मतलब उस वे के अंदर, उस रास्ते के अंदर, लाइन यानी किनारे पर जो लगी हुई थी, लाइन जो लगी हुई थी, तो उस रास्ते में किनारे पर लगी हुई दुकानों के खिलौनों की प्रति वो आकर्षित होते हुए, जैसे ही वो पीछे रह गया, उसके पेरेंट्स ने पुकारा कि आओ बच्चे आओ, आओ बालक आओ। तो किसने पुकारा, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने पुकारा, जब वो रास्ते पे किनारे लगी हुई जो लाइन थी, जो किनारे पर लगी हुई जो दुकानें थी, उनमें खिलौने थे, उन खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हुए जब वो पीछे रह गया था, तो पेरेंट्स ने पुकारा कि आओ बच्चे आओ। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, कि he hurried towards his parents, वो अपने पेरेंट्स की ओर, hurried मतलब शीघ्रता से आया, जल्दी जल्दी आया,
हिज फीट, उसके जो पैर थे वो ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल, उनकी कॉल मतलब उनकी आवाज के प्रति, उनके जो पेरेंट्स की जो आवाज थी, उस बच्चे के जो माता पिता की जो आवाज थी उसके प्रति उसके पैर, उस बच्चे के पैर है वो ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे। हिज आई स्टिल लिंगरिंग, उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब वहां पे अटकी हुई थी, जो खिलौने वगैरह जो पीछे रह गए थे उन खिलौनों की तरफ अभी भी उसकी जो आंखें वो टिकी हुई थी, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग टॉय मतलब जो पीछे छूटे हुए जो खिलौने थे, तो उसकी जो आंखें हैं वो स्टिल अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों की ओर टिकी हुई थी, वहीं पे लटकी हुई थी, टिकी हुई थी, मतलब वो अभी भी उन खिलौनों की तरफ ही देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. कि as he came to where they had stopped to wait for him, कि as he came, जैसे ही he came वो आया, वो जो बच्चा था वो आया, to where जहाँ पे they had stopped to wait for him, जहाँ पे वे उसका इंतजार करते हुए, उसका वेट करते हुए रुके हुए थे। तो जैसे ही वो बच्चा उस जगह पे आया जहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार करते हुए जहां पे रुके हुए थे, ही कुड नॉट सप्रेस, वो सप्रेस मतलब वो दबा नहीं सका था अपनी डिजायर को, ऑफ हिज हार्ट, कि अपने हार्ट की, अपने मन की जो डिजायर थी, इच्छा थी, उसको वो सप्रेस नहीं कर पाया, उसको वो रोक नहीं पाया, वो दबा नहीं सका था। इवन दो ही वेल न्यू, इवन दो यद्यपि ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, कि पुराना और जो ठंडा जो स्टेयर था, मतलब जो ठंडी जो टकटकी लगाए हुए घूरना जो था, ऑफ रिफ्यूजल, इनकार करने का, इन देयर आइज, उनकी आंखों में, कि यद्यपि उनकी आंखों के अंदर जो पुराना और जो ठंडी जो टकटकी, इनकार से भरी हुई ठंडी और पुरानी जो टकटकी थी, उसको वो अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वो अपने मन की जो डिजायर थी, इच्छा थी, उसको वो रोक नहीं पाया था। तो उसने क्या बोला अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने प्लीडेड मतलब याचना करी, आग्रह किया कि आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, कि उसके फादर है उन्होंने लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा, रेड आइड, लाल आंखें करके, इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, कि अपने फेमिलियर, अपने चिर परिचित, अपने वही पुराने टायरेंट वे में, मतलब कठोर तरीके के साथ में लाल आंखें करते हुए उसके फादर ने उसकी ओर देखा, उसके फादर ने आंखें लाल करके गुस्से के साथ उस बच्चे की तरफ देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" His mother, उसकी मदर, उसके फादर ने तो देखो ऐसे देखा कठोरता पूर्वक लाल आंखों से, लेकिन उसकी जो माँ थी, उसकी माँ है वो मेल्टेड मतलब एकदम पिघली हुई थी, द्रवित हो गई थी, पिघल गई थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, कि उस दिन का जो फ्री स्पिरिट मतलब एकदम जो हैप्पीनेस से भरा हुआ जो दिन था, तो उस दिन के एकदम खुशनुमा वातावरण के अंदर वो द्रवित होकर, पिघल करके, टेंडर एकदम कोमल व्यवहार कर रही थी, टेंडर मतलब एकदम कोमलता के साथ में वो व्यवहार कर रही थी, उसकी मदर है वो उस दिन के एकदम खुशी से परिपूर्ण वातावरण में पिघल करके टेंडर थी, एकदम कोमलतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड, और उसको होल्ड मतलब पकड़ने के लिए उसे अपनी उंगली देते हुए, सैड कहा, पकड़ने के लिए अपनी उंगली है वो देते हुए उसने कहा, क्या कहा कि लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, कि तुम्हारे सामने क्या है तुम देखो। तो मतलब वहां पे मेले के अंदर जा रहे हैं तो बहुत सी चीजें हैं वो लाइन में लगी हुई है, तो उसकी मदर बोलती है कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो क्या था वहां पे, देखो, इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, कि वहां पे फ्लोरिंग मतलब फूलों से भरा हुआ, मस्टर्ड यानी सरसों का, फील्ड यानी खेत, कि यह फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था। पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एकदम मेल्टिंग जो गोल्ड होता है, पिघला हुआ जो सोना होता है, उस सोने के समान पैल, एकदम पीला। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, जैसे कि स्वेप्ट अक्रॉस मतलब फैला था, माइल्स एंड माइल्स, मीलों मीलों तक फैला हुआ था, इवन लैंड की वो जमीन के ऊपर, यहाँ तक कि जो लैंड था उस लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर वो मीलों मीलों तक फैला हुआ था। किस रूप में, मीलों मीलों तक पिघले हुए सोने के समान पीलापन लिए हुए वो फैला हुआ था, जो मस्टर्ड फील्ड था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. कि एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन का एक समूह है, एक ग्रुप, वर बस्लिंग मतलब वहां पे वो उड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, कि अपने जो गॉडी मतलब जो चमकीले जो पर्पल विंग है, चमकीले जो बैंगनी पंख हैं, उन पंखों से वो तेजी से उड़ रहे थे। कौन उड़ रहे थे, ड्रैगन फ्लाइज का
जो एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का, जो एक समूह है, ये मक्खियां होती है उड़ने वाली ड्रैगन फ्लाई। तो जो ड्रैगन फ्लाई का समूह था वो चमकीले बैंगनी पंखों से चारों तरफ अबाउट ऑन मतलब चारों तरफ वो तेजी से उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग मतलब जो कि इंटरसेप्ट मतलब रोक रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था। द फ्लाइट मतलब उड़ान को, उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रहा था। किसकी उड़ान? और फिर लोन ब्लैक बी कि एक अकेली जो ब्लैक बी है, ब्लैक बी मतलब जो काली जो मक्खी है, काली मक्खी मतलब भंवरे की बात हो रही है। बटरफ्लाई यानी तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस की तलाश करते हुए, मिठास की तलाश करते हुए फ्रॉम द फ्लोर फूलों से, फूलों के अंदर जो शहद वगैरह होता है, जो मिठास होती है, उस फूलों के मिठास को सर्च करने वाले, उस फूलों के मिठास को खोजने वाली तितली और या फिर जो अकेला जो ब्लैक बी है, जो भंवरे हैं, उसकी उड़ान को इंटरसेप्ट करते हुए, उसके रास्ते को काटते हुए जो ड्रैगन फ्लाई का समूह है वो चमकीले बैंगनी पंखों से तेजी से उड़ रहा था। और वो ड्रैगन फ्लाई का समूह क्या कर रहा था? फूलों की स्वीटनेस को सर्च करने वाले जो भंवरे हैं या फिर जो तितली है, उनकी फ्लाइट, उनकी उड़ान में वो बाधा डाल रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे उसको। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। कि द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, कि जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, अब वो बच्चा है वो मतलब उसका पीछा कर रहा था, फॉलो कर रहा था। देम यानी उनको, तो बालक है वो उनको पीछा कर रहा था। इन द एयर मतलब उस वातावरण के अंदर, हवा के अंदर, विद हिज गेज अपनी गेज मतलब अपनी टकटकी लगा करके, तो अपनी जो टकटकी है लगा करके मतलब उनको घूरते हुए, उन समूह को, उन झुंड को घूरते हुए वो हवा के अंदर बच्चा है वो उनको फॉलो कर रहा था, उनका पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, जब तक कि एक है वो स्टिल इट्स विंग मतलब जब तक एक अपने पंखों पे स्टिल नहीं हो गई थी, शांत नहीं हो गई थी, मतलब जब तक एक जो है वो बैठ नहीं गई थी। एंड रेस्ट, और वो जब तक आराम नहीं करने लग गई थी, मतलब जो फ्लाई है उनका वो पीछा कर रहा था एकदम से घूरते हुए वातावरण के अंदर, उस एयर के अंदर, हवा के अंदर बच्चा है वो उनको फॉलो कर रहा था, जब तक कि उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक मक्खी जब तक कि आराम करने के लिए, रेस्ट के लिए, जब तक कि वो बैठ नहीं गई, मतलब अपने पंखों को उसने स्टिल नहीं कर दिया था, शांत नहीं कर दिया था। मतलब बैठना ही होता है, अगर वो उड़ती रही तो पंखों को वो मूवमेंट करवाएगी, पंखों को स्टिल नहीं रख सकती, पंखों को शांत नहीं रख सकती। पंखों को शांत रखने का मतलब हुआ बैठ जाना, रेस्ट लेना। तो जब तक वो आराम करने के लिए एक फूल पर बैठ नहीं गई थी, तब तक वो बच्चा है वो उनको फॉलो करता रहा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको कैच मतलब पकड़ने का वो ट्राई करता रहा, वो उसको पकड़ने का प्रयास करता था वो बच्चा, जब वो मेले के अंदर जा रहे थे। ये सारे काम है वो बच्चा कर रहा था। उस बच्चे के बारे में बता रहा है कि वो उन मक्खियों का, उन ड्रैगन फ्लाइज का, उनका वो फॉलो कर रहा था, तितली को फॉलो कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। तो वो उनको पकड़ना चाहता था, लेकिन देखो लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, कि वो फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग यानी लहराते हुए, अप इनटू द एयर वो एयर में चली जाती थी। कि ये जो मक्खियां थी जिसको वो पकड़ना चाहता था, कि व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, कि जब वो लगभग, ऑलमोस्ट यानी लगभग अपने हाथों में उसको पकड़ लेता था, मतलब जब तक वो पकड़ने ही वाला होता था, तो ये जो मक्खियां हैं वो फड़फड़ाते हुए और लहराते हुए हवा में चली जाती थी। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। कि देन फिर हिज मदर गेव, उसकी मदर ने दी, एक कॉशनरी मतलब एकदम सावधानी के साथ में एक आवाज दी, सावधानी पूर्वक पुकारते हुए उसकी मदर ने उसको बोला कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, कि फुटपाथ पे आओ, पैदल चलने वाले रास्ते पे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. कि he ran towards his parents, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, कैसे गहली एकदम हैप्पीनेस के साथ में, प्रसन्नता पूर्वक वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। and walked abreast of them for a while, और थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ में चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर ऐसे चलते हुए, बीइंग मतलब ऐसे थोड़ी देर चलते हुए, उनके साथ पैदल चलते हुए वो सून लेफ्ट बिहाइंड, वो शीघ्र ही पीछे छूट गया। क्यों छूट गया? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के किनारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट और वर्म्स थे, कीड़े मकोड़े थे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए, उनकी तरफ एकदम से आकर्षित होते हुए वो उनसे पीछे छूट गया था। That were teeming out, जो कि बाहर आ गए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने हाइडिंग प्लेस से, अपने उस छिपे हुए स्थान से,
टू एंजॉय द सनशाइन, जो कि सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, सूर्य की धूप को एंजॉय करने के लिए अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आ गए थे। तो उस फुटपाथ के किनारे उन छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स को, उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरफ आकर्षित होते हुए वो शीघ्र ही पीछे छूट गया था, जो कि इस सनशाइन का आनंद लेने के लिए बाहर आ गए थे। तो अब वापस से उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके पेरेंट्स ने पुकारा, फ्रॉम द शेड, शेड मतलब छाया में से, ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव यानी एक जो कुंज होता है, जो पौधों का जो झुंड होता है, तो उस कुंज की छाया में से, छाया से, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पे वो बैठे हुए थे, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के, एक वेल यानी कुआं, एज यानी किनारा, कि एक कुंज में, एक पेड़ों का जो कुंज होता है उसकी छाया से पुकारते हुए उसके पेरेंट्स ने पुकारते हुए कहा कि आओ बच्चे आओ। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, कि कुएं के किनारे पे बैठे हुए। देखो यहां से होगा कि एक ग्रू की छाया में, एक कुंज में, एक कुंज की छाया बोल सकते हैं कि कुंज की छाया में जहां पर वे एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहां से उसके पेरेंट्स ने, हिज पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स ने पुकारा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ऐसा उन्होंने पुकारा, किसने? उसके पेरेंट्स ने पुकारा। कहाँ से? जो ग्रू की छाया थी, पेड़ों का जो कुंज होता है, झुंड होता है, उन झुंड की जो पेड़ों की जैसे छाया हो जाती है, और बहुत से पेड़ होते हैं उनका जो समूह होता है उसको बोलते हैं ग्रू। तो उस कुंज की छाया से जहाँ पे वो कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहां से उसके पेरेंट्स ने पुकारा कि आओ बच्चे आओ। A shower of young flowers fell upon the child as he enters the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो देखो, a shower of young flower के जो फ्लोर्स थे, युवा फूल मतलब जो छोटे छोटे फूल थे, उन फूलों की जो शोर थी, बौछार थी, वो fell upon the child, वो उस बच्चे के ऊपर गिरी। As he entered the grove, जैसे ही उसने उस ग्रूव में एंटर किया, उस कुंज में जैसे ही उसने प्रवेश किया, जो पेड़ पौधों का जो झुंड होता है, तो जैसे ही उसने उस ग्रोव में, उस कुंज के अंदर जैसे ही एंटर किया, प्रवेश किया, तो छोटे फूलों की जो शोर थी वो उस बच्चे के ऊपर हुई, बौछार हुई। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स का ध्यान न रखते हुए, अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बिगन टू गेदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड, तो ही बिगन उसने शुरू कर दिया, टू गेदर इकट्ठा करना, द रेनिंग पेटल्स मतलब गिरती हुई जो पेटल्स थी, पत्तियां थी, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। तो उसने अपने हाथों में गिरती हुई पत्तियां हैं उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपने पेरेंट्स को भूल गया, तो अपने पेरेंट्स को भूलते हुए अपने हाथों में गिरती हुई पत्तियों को इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कोइंग ऑफ डोज एंड रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डो। तो देखो, बट लो, लेकिन देखो कि ही हर्ड, उसने सुनी, द कोइंग मतलब जो गुटरगू की जो आवाज है, जो कूकने की आवाज है वो सुनी, ऑफ डोज, डोज मतलब जो फाख्ता होते हैं, ये एक बर्ड नेम है डोज, तो जो फाख्ता होते हैं, तो उनके कोइंग की आवाज, उनके जो गुटरगू की जो आवाज थी, उनके जो कूकने की आवाज थी, वो उसने सुनी। एंड रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ा, द डो ऐसे बोलते हुए, फाख्ता फाख्ता बोलते हुए वो अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा। द रेनिंग पीटर्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और अब क्या हुआ, जो रेनिंग पीटर्स थे, जो गिरती हुई पत्तियां जो उसने कलेक्ट करी थी, वो ड्रॉप्ड, वो गिर गई थी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, उसके भूले हुए हाथों से जो गिरती हुई पत्तियां थी वो अब नीचे गिर गई थी, क्योंकि अब उसको पत्तियों का ध्यान नहीं रहा, वो उन डो की तरफ है वो आकर्षित हो गया था। अब उसके पेरेंट्स वापस बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चों को पुकारा, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. कि they called to the child, उन्होंने बच्चे को पुकारा कि आओ बच्चे आओ। Who had now gone, जो कि अब चला गया था, रनिंग दौड़ते हुए चला गया था, इन वाइल्ड कैपर्स, उन जंगली कैपर्स यानी फूलों के बीच चला गया था, राउंड द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के चारों ओर, बैनियन ट्री यानी बड़ के पेड़ के चारों ओर, तो बड़ के पेड़ के चारों ओर जंगली जो फूल थी, उन जंगली फूलों के बीच में वो दौड़ते हुए अब चला गया था। तो उस बच्चे को पुकारते हुए उन्होंने बच्चे को पुकारा कि आओ बच्चे आओ, जो कि बड़ के पेड़ के चारों ओर जंगली फूलों के बीच दौड़ते हुए चला गया था। एंड गैदरिंग हिम अप मतलब उसको उठाते हुए, उसके जो पेरेंट्स है वो उसको उठाते हुए, दे टुक द नैरो, उन्होंने ली, नैरो यानी
जो संकरी जो विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग मतलब जो घुमावदार जो फुटपाथ थी, पैदल चलने का जो स्थान था, उसको उन्होंने लिया, मतलब उस फुटपाथ पे वो गए। तो उसको गैदरिंग हिम अप मतलब उसको उठाते हुए, उस बच्चे को उठाते हुए वे संकरी उस घुमावदार फुटपाथ के ऊपर वो चले गए। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, कि विच जो मार्ग था, जो रास्ता था जिस फुटपाथ पे गए थे, विच लेड जो कि जा रहा था, कहाँ तक जाता था, टू द फेयर मेले तक जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड से होते हुए, सरसों के खेत से होते हुए जो मेले तक जाता था, उस रास्ते को उन्होंने लिया। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. कि as they neared the village, तो जैसे ही वो गांव के समीप पहुंचे, गांव के पास में गए, the child could see, जो बच्चा है वो देख सकता था, many other footpaths, बहुत से फुटपाथ को, जो दूसरे बहुत सी पगडंडियां थी उनको, full of throngs मतलब भीड़ से भरी हुई। तो जब वो जैसे ही वो गांव के समीप पहुंचे, उस बच्चे ने बहुत सी फुटपाथ को देखे, बहुत सी पगडंडियां देखी जो कि फुल ऑफ थ्रोंग्स थी, भीड़ से भरी हुई थी, लोगों से भरी हुई थी। कर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, जो कि वर्लपुल मतलब जो एक भंवर होता है, एक घूम चक्कर सा जो होता है, ऐसे 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 घूमने वाला जो वर्लपुल होता है, ऑफ द फेयर, जो कि मेले के उस वर्लपुल में, मेले के उस भंवर के अंदर कन्वर्जिंग मतलब केंद्रित हो रहे थे। ऐसे लोगों की भीड़ है वो देखी, अलग से बहुत सारी पगडंडियां देखी, उन पगडंडियों पे बहुत से भीड़ थी, फुल ऑफ थ्रोंग था, मतलब लोगों की भीड़ भाड़ वहां पे थी, और वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, उस मेले के भंवर की तरफ केंद्रित हो रहे थे, मतलब वो सारी भीड़ है वो मेले में आ रही थी उन सारी पगडंडियों से होती हुई। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड, एंड फेल्ट और उसने महसूस किया, एट वंस मतलब तुरंत ही उसने महसूस किया, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, रिपेल्ड मतलब उस चीज से इनकार किया जाना, विकर्षित होना, उसकी फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट होना, रिपेल्ड यानी उससे विकर्षित होना, उसकी तरफ अट्रैक्ट न होना, बाय द कंफ्यूजन उस कंफ्यूजन की तरफ, उस भ्रम की तरफ, उस अव्यवस्था की तरफ, ऑफ द वर्ल्ड, तो उस संसार की जो कंफ्यूजन थी, संसार की जो अव्यवस्था थी या जो भ्रम था, उसकी तरफ वो बच्चा तुरंत ही उसके लिए विकर्षित हुआ और आकर्षित हुआ। ही वॉज एंटर्ड, जिसमें वो एंटर कर रहा था, जिस संसार की, जिस कंफ्यूजन में वो एंटर कर रहा था, संसार की जिस अव्यवस्था में, भ्रम में वो प्रवेश कर रहा था, तो तुरंत ही उसके लिए वो आकर्षित भी फील किया उसने और विकर्षित भी उसने फील किया। ए स्वीट मीट सेलर हाक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो ये जो आवाज आ रही है मेले में, जैसे आवाज आती है कि एक जो स्वीट मीट था, स्वीट मीट सेलर के एक जो मिठाई बेचने वाला था, वो आवाज लगा रहा था, कहाँ पे, उस मेले के अंदर आवाज लगा रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी, ये मिठाइयां वो बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ से, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस की प्रवेश द्वार के कोने में, प्रवेश द्वार के कोने में एक जो मिठाई बेचने वाला था वो मतलब आवाज लगा रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो देखो, एक वो प्रेस्ड मतलब भरी हुई थी, वहां पे भीड़ का दबाव था। राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर, एट द फुट मतलब एकदम नीचे के भाग में, ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब उसके दुकान की जो संरचना थी उसके नीचे, मैनी कलर स्वीट, जहाँ पे बहुत से कलर की मिठाइयां थी, डेकोरेटेड जो सुसज्जित थी, विद लीव्स मतलब जो पत्तियां थी, जो वर्क थे, किसके वर्क, चांदी और सोने के। तो देखो उसकी जो दुकान थी, तो उसकी दुकान पे सोने और चांदी के वर्क के साथ, सोने और चांदी के वर्क से सुसज्जित अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग की जो मिठाइयों की जो संरचना थी, उसके निचले काउंटर के अंदर बहुत सी भीड़ है वो बनी हुई थी, भीड़ का दबाव है वो वहां पे था। कहाँ पे, सोने और चांदी की वर्क से सुसज्जित बहुत से रंग की मिठाइयों की संरचना के नीचे बने उस काउंटर, उसके काउंटर पे भीड़ है वो भीड़ का दबाव था, मतलब बहुत से लोग है वो मिठाइयों को खरीद रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देखो, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने ओपन आइड मतलब एकदम खुली आंखों से उसको स्टेयर्ड यानी घूरा, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसका मुंह है वो बर्फी के लिए एकदम पानी आ गया था, उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, की मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से मरमर्ड मतलब फुसफुसाया, धीरे से वो बड़बड़ाया कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy,
बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो हाफ न्यू मतलब वो इतना तो जानता ही था कि एज ही बेग, जैसे उसने बेग मतलब जैसे उसने निवेदन किया, मांगा, तो इतना वो जानता था कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो प्ली, उसकी जो याचना थी, उसका जो निवेदन था उस पे हीडेड मतलब ध्यान नहीं दिया गया। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, कि उसके पेरेंट्स है वो कहेंगे, उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो वो आंसर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। तो आई होप आपको इतना जो चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। इसके बाद में आगे और भी स्टोरी आती है जब बच्चा मेले में गुम हो जाएगा और सारी चीजें उसको ऑफर की जाएगी, लेकिन हर एक चीज के लिए वो खुद मना करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन सी मिठाइयों के नाम इस चैप्टर के अंदर आए हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।